खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की। आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। राज्य संग्रहालय में ऑनलाइन प्रदर्शनी का होगा आयोजन। प्रदर्शनी में दुर्लभ पत्थर की मूर्तियों को भी किया जाएगा प्रदर्शित। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। राज्य संग्रहालय में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में दुर्लभ पत्थर की मूर्तियों को भी प्रदर्शित किया जाना है आज। तो नशे में धुत दारोगा का वीडियो हुआ वायरल। खुद बिना मास्क लगाए काट रहे थे लोगों का चालान। लोगों के पास मास्क होने के बावजूद दरोगा ने काटा था लोगों का चालान। लोगों के विरोध करने पर दरोगा ने की मारपीट। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर संभल से आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशे में धुत दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है। खुद दारोगा साहब ने मास्क नहीं लगा रखा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दारोगा ने खुद मास्क नहीं लगा रखा है और जिन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है उनका भी चालान काटा गया। हालांकि लोगों का आरोप है कि दारोगा साहब ने मारपीट भी की है। तो बलिया से अगली बड़ी खबर। प्रशासन द्वारा लाशों को जल्दबाजी में जलाने का वीडियो हुआ वायरल। टायर और पेट्रोल डालकर जलाने का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। संवेदनहीनता बरतने को लेकर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। तो बलिया के अंदर प्रशासन की पोल खुली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जल्दबाजी में शव को जलाने के लिए टायर और पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये पूरी हरकत कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद संवेदनहीनता बरतने को लेकर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? ये पूरा मामला बलिया का है, क्या कुछ अपडेट है विवेक? विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम जी, पूरा मामला बताएं और क्या कुछ अभी तक इस घटनाक्रम को लेकर ताजा अपडेट सामने निकल कर आया है। विवेक बताएं। जी मैम, आपको बता दें ये थाना क्षेत्र अंतर्गत मालदेव घाट का मामला है जी, जहाँ कुछ सौ के आए थे, जिससे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पे 4-5 पुलिसकर्मी थे जो आरक्षी हैं, वहाँ पहुँच के और जो दाह संस्कार वाले करने वाले जो प्रेम होते हैं उनको उससे शवों पे चलवाया। लेकिन सबसे गलत चीज ये रही कि उसमें टायर और पेट्रोल डाल दिया गया, जिसका पिछले संज्ञान मिलने के बलिया एसपी ने 5 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है और आगे की जांच एडिशनल एसपी को दी गई है। बिल्कुल विवेक, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया। तो खबर अलीगढ़ से, जहां आधोन गांव में अवैध शराब की सूचना पाकर दबिश देने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे पुलिस कुछ आरोपियों को लेकर थाने लेकर जा रही थी। तभी गांव के लोगों ने पुलिस को घेर लिया और जमकर उन पर पथराव किया। पुलिस दंगा करने वालों पर जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, पूरा मामला बताएं पहले आप ये। मोहित, देखिए, हम बिल्कुल आपको बता देंगे, थाना अकराबाद इलाके के गांव अधोन का ये पूरा मामला है, जहाँ पुलिस को एक मुखबिर की सूचना पर निकली और पुलिस जब मुखबिर से शराब तस्कर की तलाश में गई तो शराब तस्कर को उन्होंने 3 पेटी रंगे हाथ पकड़ ली और साथ ही जो 12 पेटी थे उनको भी पकड़ के अपनी गाड़ी में ले जाने का जैसे ही पुलिस प्रयास कर रही थी तो गांव वालों ने पूरा पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमला करने के साथ साथ में सब इंस्पेक्टर के अलावा 2 सिपाहियों के भी चोटें आई हैं। हालांकि बता दें, अगर परिजनों की बात करें तो परिजनों का साफ तौर से अभी तक यही आरोप है कि पुलिस जो है प्रधानी की जो
चुनाव निकले हैं उसको लेकर रंजिश मानते हुए दूसरे प्रधान के कहने पर ये फर्जी शराब तस्करी के हिसाब से जो है हम पर मुकदमा लगाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन पुलिस जब हमारी डीएसपी से बात हुई तो डीएसपी ने अभी तक साफ तौर से ये बताता है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस जो है अकराबाद के गांव अधोन में गई थी और वहां पर जो 3 पेटी शराब भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था। साथ ही जो बाप बेटे हैं उनको भी पुलिस करके गिरफ्तार करने लगी। तो उनके सुनियोजित तरीके से जो उनके गांव वाले हैं उनके परिवारजन उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम का वीडियो जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस टीम के अलावा उनके जो 2 सिपाही थे उन पर भी हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगर गिरफ्तारी की बात करें तो जितने भी अभी तक आरोपी हैं वो अभी तक पूरी तरीके से फरार चल रहे हैं। जी मोहित, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इनसे पूछा कि मतलब पुलिस जब आई घर कि भैया कि भूरा कहाँ है, तो कि भूरा कहाँ कि भूरा हमें क्या मालूम, कहते कि निकल जाओ कि कहीं निकल गए। तो कि भैया काय मतलब है, क्या मतलब है भूरा भाई काय को पकड़ने का लिया है। तो उन्होंने जो क्या कि पकड़ने लिया तुम्हें भी बताया साले, तो धक्का मारा उन्हें ले गए। जब माँ बिठाला जाके तो उनके चादर पड़ी तो उसमें पेटी रखी, वो पेटी मतलब रखी गोद पोटी रखा। तो उन्होंने पकड़े जो चादर हाथ में आ गई, वो पेटी खुल गई। जो वीडियो कह रही है लाइव वीडियो जो वहाँ की और उससे पहले जो आदमी ने दिखाई है वहाँ के हम लोगों को कि पुलिस इधर से शराब रख के लेगी, इस तरह के गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की आरोप में सत्य लिखा नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को जो सूचना मिली थी पुलिस ने मौके से शराब बरामद कर रही है, लोगों को भी पकड़ा है। इसी बात से आक्रोशित होकर उन व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया। तो जो आरोपी तो लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सेल्स टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने खुद को मारी गोली, लाइसेंसी रिवॉल्वर से की आत्महत्या। पत्नी के साथ थी तनातनी जिसके चलते खुद किया आत्महत्या। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से, सेल्स टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने आत्महत्या कर ली है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, किस वजह से इन्होंने ये आत्महत्या की है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि जो खबरें सामने निकल कर आई उसके मुताबिक पत्नी के साथ उनका कुछ आपसी विवाद था। आसिफ जी सुनील बता पूरा मामला जो है गोमती नगर विस्तार स्थित सरयू अपार्टमेंट का है, जहाँ पर सोमवार की देर रात डिप्टी कमिश्नर ने खुद को गोली मार ली है। गोली मारने के बाद जो है परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन किया, जिसमें पता चला कि देर रात जो है डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने गोली मारी है और पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। और पुलिस ने जो है फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है उसको कब्जे में ले लिया है। आत्महत्या के जो मुख्य कारण है उसकी पड़ताल में जुट गई है। वही जो है बताया जा रहा है कि मृतक संजय शुक्ला के जो है कि फ्लैट में करीब 25 लाख की चोरी हुई थी और जेवरात भी काफी गए थे, जिसके बाद वह काफी डिप्रेशन में रहते थे। डिप्रेशन की वजह से परिवार में जो है कला भी बनी हुई थी। तो बताया जा रहा है कि देर रात जो है पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपने आप को गोली मार ली। और वही दूसरी तरफ जो गोमती नगर की विस्तार की जो है उनकी स्थिति है, उनका कहना है कि अभी तक जो है परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। हालांकि मामले में पूरी गहराई से छानबीन की जा रही है। और रात को करीब इनकी पत्नी जब वॉशरूम में गई तब उन्होंने गोली की आवाज सुनी, बाहर निकली तो खून से लथपथ जो है डिप्टी कमिश्नर पड़े थे। इसकी सूचना भी दे दी गई है। वहीं एसीपी का कहना है कि एसपी श्वेता सिंह का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच में क्या निकलता है। पुलिस परिवार में कला भी मची हुई थी और दूसरी तरफ जो है डिप्टी कमिश्नर जो है लगातार तनाव में भी चल रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ जो चोरी हुई थी, बड़ी चोरी है, उसका भी खुलासा पुलिस नहीं कर पाई थी। और उसके लिए भी वह काफी दिनों से वारदात के बाद से ही दौड़ भाग कर रहे थे, अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे घटना के खुलासे के लिए। लेकिन इन दोनों पहलुओं को लेकर भी पुलिस छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो तालीम के दायरे को लेकर एक अहम मुकाम हासिल कर चुका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अब इन दिनों सुर्खियों में है। एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों के द्वारा असहाय और ऑक्सीजन की कमी से जा रही जानों को बचाने में कमेटी के छात्रों के द्वारा साल भर में आने वाले ईद के त्योहार को भी कुर्बान कर दिया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां 2 दर्जन भर से ज्यादा स्टाफ के कर्मचारी और प्रोफेसरों ने कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया था। कमेटी में मौजूद छात्रों के द्वारा रोजे की हालत में भी आसपास के जिलों से ऑक्सीजन लाकर जरूरतमंदों की मदद करते हुए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। दूसरी ओर जब छात्रों से जानकारी की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया है कि ऑक्सीजन को अलीगढ़ में महामारी के माहौल में एएमयू की कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे लोगों की मदद के साथ छात्रों के द्वारा अपनी सेहत की परवाह किए बिना रोजे की हालत में भी लाइन में लगकर लोगों की मदद के लिए सभी छात्र आगे आ रहे हैं, जिससे किसी की भी जान ना जा सके। छात्रों ने यह भी कहा कि उनके द्वारा अब की बार ईद के त्योहार को भी सादगी के साथ मनाया गया है। एएमयू के छात्र के दिमाग में ये इस तरह आता है कि जो पहले जो हमारे सीनियर्स रहे हैं और जो हमारे लीडर रहे हैं, हमारे लीडर ही इस जैसा है एएमयू का सर सैयद अहमद ख़ान, कि उनकी जो आगे की जो दूरअंदेशी हैं, शायद वो दूरअंदेशी हम में और आ रहे हैं और हमारे बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनमें भी ये दूरअंदेशी आए कि महीनों दर महीनों सालों से पहले के जो वाक़यात गुजरेगा उसका भनक हमें लगने लगता है, हमें दिल में इस तरह के आने लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो हमने जब सीरियस मामला तो बहुत बाद में हुआ, मगर हमने काम ये शुरू पहले ही कर दिया था और हमें ये महसूस होने लगता है सर सैयद की बरकत से, और फिर हमारे सीनियर वगैरह इस चीज़ को महसूस करने लगता है कि नहीं हमें यह काम करना चाहिए। तो हमने इस काम को शुरू किया था। वाकई शुरू में हमें दिक्कतें मुसीबतें बहुत ज़्यादा आई, मगर हम बढ़ते रहे, हमने धूप को धूप नहीं समझा। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। निजी अस्पतालों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई। निजी स्कूलों ने आपसी सहमति से शुरू की है ऑनलाइन क्लास। शासन के आदेश से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर बन गई थी सहमति। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासेज शुरू हुई है। तो जौनपुर में महामारी भगाने के लिए अब भगवान का सहारा बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लिया जा रहा है। गांव में ढोल नगाड़े के साथ हवन पूजन, चारों तरफ जय जयकार की गूंज। कोविड-19 नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सामू भगत का दावा है कि जब से जलाभिषेक शुरू हुआ है गांव में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। घोर लापरवाही बरतने वाली भीड़ को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक भी संक्रमित इस भीड़ में होगा तो आप खुद सोचिए कि जौनपुर के इस गांव की स्थिति कितनी भयावह होगी। तो यूपी के जौनपुर के अंदर पूजा पाठ के दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से वो पूजा पाठ कर रहे हैं तब से इस गांव में लोगों की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है। पूरे गांव में जो बीमारी चल रही है शांति बनी और गांव को महामारी से बचाने के लिए आप सबसे धार 21 दिन देवा तो कोई घटना है, शांति चल रहा है। आज 21 दिन है, 21वां दिन में। आपका क्या नाम है? सामू भगत। तो बिजनौर से अगली बड़ी खबर, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लाखों रुपए की चोरी कर किया हाथ साफ। घर के सभी सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर हुए फरार। पुलिस की गिरफ्त से दूर है चोर। तो लाखों रुपए की चोरी पर हाथ साफ किया गया है। चोर घर के सभी सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि अभी भी पुलिस के गिरफ्त से कोसों दूर है ये चोरी। पूरा मामला हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताते चले कि लाखों रुपए की चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। घर के सभी सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हुए हैं और अभी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं चोर।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सबीज मिर्जा जुड़ गए हैं। क्या पूरा मामला है, आप पहले हमें ये बताएं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता चलूं, ये पूरा मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर रात्रि में घर में कोमल से चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन लगातार लॉकडाउन का भी पालन करवा रहा है, वहीं लगातार चोरी की घटना पे ना लगाम करने पर प्रशासन मजबूर है। जी बिल्कुल, सबीज तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें आपको कि बिजनौर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां घर के सभी सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। तो खबर कन्नौज से, जहां खीरनगर में करोड़ों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना काल में बंद पड़ा हुआ है, जिसमें सीएमओ कृष्ण स्वरूप ने कहा है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में ओपीडी चालू कराने का उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन सिस्टम की लाचारी ऐसी है कि कामकाज के दिन भी विभाग पर ताला लटका हुआ मिला। तीवारदार से पूछने पर पता चला कि पीएससी 3-4 दिन से नहीं खुला है और मरीज आते हैं लेकिन बैरंग लौट जाते हैं। अस्पताल के खुलने का ना ही तो कोई समय है और ना ही कोई बंद करने का ही अस्पताल में समय है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये पूरा मामला हम आपको यूपी के कन्नौज से बता रहे हैं, जहां खीरनगर में करोड़ों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में प्रशासन की क्या लापरवाही है, आप तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें सीएमओ कृष्ण स्वरूप ने अपने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में ओपीडी चालू करने का उन्होंने आदेश भी दिया था, लेकिन सिस्टम की लाचारी ऐसी है कि कामकाज के दिन भी इस स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लटका हुआ है। सर, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए, अस्पताल ही नहीं खुल रहे, सही से दवाई नहीं दे रहे लोग। अच्छा, आप लोग दवाई कहाँ लेने जाते हैं? कहीं आते थे, अब दवाई नहीं, अब तो इधर उधर भटकते हैं, कहीं इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं। गाँव महिलाएं बहुत दिक्कत में है। यहाँ से कितनी दूरी पर अस्पताल है? दूसरा कहते प्राइवेट ऐसे अस्पताल है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है लगभग। तो अगली बड़ी खबर ताजनगरी यानी कि आगरा से, हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां, कोरोना गाइडलाइन का नहीं रखा गया ध्यान। शाहगंज में नेता गोविंद पाराशर की अगुवाई में हुई अहम बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी नहीं रखा गया ख्याल। तो ये तस्वीर आप यूपी के आगरा से देख रहे हैं। आगरा में बैठक की गई और बैठक में लोगों ने जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है, मास्क भी नहीं लोगों ने लगा रखा। हिंदू संगठन के नेता हैं ये सभी। कोरोना काल है और ऐसे में किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को ताक पे रखा गया, तस्वीरों में आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहसिन जुड़ गए हैं। मोहसिन, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, क्योंकि अब जो वीडियो है वो सभी के सामने है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि खुद जो बैठक कर रहे हैं वो कोई आम इंसान तो नहीं है, वो हिंदू संगठन के नेता हैं। मोहसिन जी, मैं आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सारे प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की चैन हर संभव में टूट सके, लेकिन जो है कि जो बात की जाए हिंदूवादी नेताओं की, तो हिंदूवादी नेता सत्ता की घमंड में आकर जो सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ानी है और भूल गए थे कि कोरोना वायरस किस तरीके से अपने पैर पसार रहा है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की नाक के नीचे हिंदूवादी संगठन नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई है। सागांज में हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर की अनुमति में बैठक की गई थी। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस और मास्क का जमकर जो है धज्जियां उड़ाई गई हैं। मोहसिन, बैठक की क्या वजह थी, किस चीज को लेकर ये बैठक हुई है? जी, बैठक की वजह तो ये है कि हिंदूवादी नेता हैं जो गोविंद पाराशर हैं, जो नारे लगा रहे हैं कि जो भी जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, और ये कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से जो लोगों को भड़काना है काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल अपने आप के अंदर आता है। और थाना पुलिस और अधिकारियों को नहीं रख पाई, जो उन्होंने बैठक की उसकी जगह की बनत भी नहीं लग पाई है। मोहसिन, हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं अब और बात करेंगे अगली अहम खबर की, जो कि कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर देहात में उस वक्त सनसनी फैल गई जब युवती की हत्या कर शव खेत में पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने किसी से रंजिश होने से हत्या किए जाने को लेकर इनकार किया है।
घटना सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ एसपी, एएसपी समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने युवती की हत्या होने की बात को स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के गांव फरजाबाद में एक 18 वर्ष की लड़की प्रीति संतवार जो आज सुबह शौच के लिए जाना बताया जा रहा पेपर देने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके गांव के बाहर खेत में पड़ी मिली है। बॉडी पे चोट के निशान हैं, चेहरे पे और सर पे चोटें हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने अभी किसी के संदेह न करते हुए पोस्टमार्टम के लिए तैयार है, जिसके आधार पर सबको अस्पताल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तो इस बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, कोटेदार की भाई ललन सिंह कटरोवा को मारी गई गोली, गंभीर अवस्था में। सीएससी से लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ादम, घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल रही मौजूद। तो खबर बलिया से, जहां पोस्ट ऑफिस के स्थानांतरण की सूचना मिलने से ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए, जिसकी वजह से गांव के लोग प्रधान के साथ सड़कों पर उतर गए और पोस्ट ऑफिस के गेट के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करने लगी। प्रधान ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये अधिकारियों की सोची समझी साजिश है। यूपी के बलिया की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पोस्ट ऑफिस के स्थानांतरण की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। आपको बता दें कि गांव के लोग प्रधान के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। पोस्ट ऑफिस के गेट के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रधान ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह अधिकारियों की एक सोची समझी साजिश है। अधिकारियों के ऊपर प्रधान और ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया, सोची समझी साजिश करार दिया है प्रधान ने। पूरा मामला यूपी के बलिया से। आप प्रधान और प्रधान के साथ ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या मामला है प्रधान जी, आप यहाँ ग्रामीणों के साथ की उपस्थिति है, बताइए। इतना ग्रामीण है, कहाँ खड़े हैं और क्या किनारे लग रहे, क्या है मामला बताइए। सर ऐसा है कि सैकड़ों बरस से पोस्ट ऑफिस यहाँ था। हमारे ग्रामवासी के लोग के बहुत सुविधाजनक यहाँ पे काम होता था। औरतें, महिला, बच्चे, बूढ़ बुजुर्ग सब लोग आते थे, यहाँ से आसानी से काम होता था, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के द्वारा साजिश के तहत अधिकारियों से मिल करके इस पोस्ट ऑफिस को किसी दूसरे जगह ले जाने के प्रयास की जा रही है। इस संबंध में हम लोगों को जब मालूम हुआ तो अमरोहा में दारोगा की दबंगई आए सामने। दारोगा ने बुजुर्ग महिला को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। महिला ने दारोगा पर लड़की पक्ष से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। अमरोहा के थाने सैदनगली का पूरा मामला। दारोगा की दबंगई देखने को मिली है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दारोगा की दबंगई देखने को मिली। दारोगा ने बुजुर्ग महिला को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा है। महिला ने दारोगा पर लड़की पक्ष से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पूरा मामला अमरोहा के थाना सैदनगली का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इरशाद जुड़ गए हैं, मुरादाबाद मंडल ब्यूरो चीफ हैं। इरशाद, ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप हमें ये बताएं। इरशाद। सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला अभी बीते 15-20 दिन पहले का है, जिसमें एक समुदाय की जो है एक लड़की चली गई थी किसी दूसरे के साथ। प्रेम प्रसंग का कुछ मामला सामने आया था दोनों के बीच, और उसी पर लेकर वो लड़की अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। और उसी लड़की पक्ष वालों से ऐसी कुछ खबरें सामने यहाँ पर ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि लड़की पक्ष की तरफ से जो है दरोगा जी ने कुछ अपनी रिश्वत लेने का कुछ मामला सामने आया, जिससे कि वो जो लड़के पक्ष हैं उनके रिश्तेदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जा जाके बराबर बुजुर्ग महिला को बहुत पीटा है। उसने आरोप भी लगाया कि मुझे बहुत मारा है इन्होंने। ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं क्या दरोगा जी जो है वो पूरी तरीके से उत्पात मचाए हुए हैं वहाँ पर सैदनगली में। और ये भी सामने आया है सुरभि जी, इसमें क्या जो लड़की पक्ष था उसकी मिली भगत से और पुलिस से हमसाज होकर उसने पूरा अपना ये सब वो कराया कि उसकी रिश्ते की अगर बात की जाए तो उसकी फूफी वो लगती है जिस महिला को दरोगा जी ने पीटा है। जी सुरभि जी। बिल्कुल इरशाद, हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो शाहजहां तिलहर विधायक रोशनलाल वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत में कोरोना की महामारी को लेकर कोरोना जांच से लेकर हर एक ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को जुकाम, खांसी, बुखार की दवाइयां अपने निजी पैसे से वितरित कराई जा रही है और आगे भी कराते रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र के गांव ढकिया तिबाही में कैंप लगाकर दवाइयों को वितरित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम विधानसभा क्षेत्र की जनता की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भी मदद की किसी को भी जरूरत है वो निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकता है। तो यूपी के शाहजहांपुर में लोगों को फ्री में दवाइयां और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना महामारी में ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को जुकाम, खांसी की दवाइयां अपने निजी पैसे से विधायक साहब बांटते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के गांव ढकिया तिबाही में कैंप लगाया गया और इस कैंप के अंदर लोगों को दवाइयां बांटी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं। मनोज, अच्छी पहल देखने को मिल रही है विधायक के द्वारा कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है ऐसे में दवाइयां बांटना एक समाज के लिए अच्छा संदेश, और अच्छी बात इसमें यह भी है कि वो अपने निजी फंड से दे रहे हैं। मनोज जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये विधायक जी जो है 133 खिलार विधानसभा से रोशनलाल वर्मा जी हैं। ये बराबर जनता की कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं। पिछली बार भी कोरोना काल में इनने बढ़ चढ़ के भाग लिया, गरीब जनता की मदद की, अपनी आम जनता की मदद की। उसके बाद भी इस बार भी अभी मेडिकल कॉलेज में हाल ही में जब बेडों की कमी पड़ गई तो इन्होंने बेड उपलब्ध करवाए वहाँ। उसके बाद अब ये गाँव में जो है अपनी कैंप लगाकर दवाइयों का वितरण जो है वो कर रहे हैं। जो जिन लोगों को बुखार आ रहा है, जुकाम है या हल्का फुल्का सर में दर्द है तो उनको ये जो है दवाइयाँ डॉक्टर की टीम के सहित गाँव जाते हैं और दवाइयों का वितरण करते हैं। बिल्कुल मनोज, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस गांव के भी प्रधान जी से अभी हमने अखिलेश सिंह जी से निवेदन किया कि 5-5 लोगों की निगरानी समिति बनाओ और घर घर जाके देखो कि किसे जाड़ा है, बुखार है, जुकाम है, सांस लेने की दिक्कत है। समितियां बना के एक गांव में अपनी विधानसभा क्षेत्र में ये तो बलिया में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने जंजीरों से पीट कर की थी युवक की हत्या। युवती के बुलाने पर सुबह चोरी छुपे घर पर गया था युवक। आहत पाकर युवती के परिजनों ने डंडे से पीट कर की थी युवक की हत्या। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्तगण के खिलाफ थाना चितबड़ा गांव पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।